प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी की मिड सीजन की वैरायटियों के बारे में, जो 15 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक जिसकी नर्सरी डलती है। प्यारे भाइयों, पत्ता गोभी की खेती के लिए मैं इसलिए आपको जोर देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम और लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सारी दुनियादारी देखते हुए इसकी खेती को आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहली वैरायटी की, वो है हाईवेज राशि सीड्स की चेकमेट। दूसरी इंडो अमेरिकन सीड्स की 296 नंबर, तीसरी नोबल सीड्स की स्पीडान और चौथी है सोमानी सीड्स की तेज। प्यारे भाइयों, अगर समय अवधि की बात करें तो राशि सीड्स का चेकमेट रोपाई के लगभग 55 से 60 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इंडो अमेरिकन सीड्स का 296 पौधरोपण के बाद लगभग 60 से 70 दिन लेता है। वहीं सोमानी सीड्स का तेज लगभग 60 दिन में कटाई के लिए तैयार होता है। तो नोबेल सीड्स का स्पीडान पौधरोपण के बाद 60 से 70 दिन में कटता है। प्यारे भाइयों, बात करें यदि कैरेक्टर की तो राशि सीड्स का चेकमेट अपने छोटे प्लांट फ्रेम की वजह से सघन पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है। इंडो अमेरिकन की बात करें तो इसका प्लांट फ्रेम बड़ा होता है। इसका साइज पौधे से पौधे के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि आपको छोटा साइज चाहिए तो दूरी कम रखें, यदि आपको बड़ा साइज चाहिए तो पौधे से पौधों के बीच की दूरी बढ़ा दें। सोमानी तेज की बात करें तो इसके हेड का साइज लंबा गोल होता है। इसके हेड का रंग आकर्षक हरा यानी ब्लूइश ग्रीन होता है। नोबेल सीड के स्पीडान की बात करें तो इसके हेड का आकार एकदम गोल होता है। इसका रंग इन चारों में सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है, परंतु इसके साथ एक समस्या है। ज़्यादा आगे तीन नर्सरी डालने पर इसके हेड का आकार गोल की जगह तिकोना हो जाता है। वहीं नर्सरी अगर 15 जुलाई के बाद डाली जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। प्यारे भाइयों, किसी भी कंपनी के बीज या प्रजाति को सफल या असफल कहने से पहले हम कुछ पैमानों पर गौर करते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो बीज हम बोने जा रहे हैं उसकी तैयारी में आने वाली लागत व समय के बारे में पता करते हैं। जैसे कई प्रजातियां 60 से 70 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कई 80 से 90 दिन भी ले लेती हैं। ऐसे में आपका समय और लागत दोनों बढ़ना तय है। प्यारे भाइयों, किसी भी प्रजाति को बड़े पैमाने पर बोने के लिए चयन करने से पहले आप अपनी स्थानीय मंडी के ग्राहकों तथा व्यापारियों की मांग के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। जैसा कि मेरे साथ हुआ, एक बार मैंने दुकानदार के कहने पर अजीब सीड की एक वैरायटी आती है ट्रस्ट पत्ता गोभी की, उसे लगा दिया। तैयार होने में समय तो लगा ही, साथ ही इसका हेड ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हुआ। मंडी लेकर गया तो व्यापारी और ख़रीदार इसे खरीदने में रुचि ही नहीं ले रहे थे। किसान भाइयों, अब बात आती है फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी की, यानी तैयारी के बाद खेत में खड़े रहने की क्षमता की। कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनको तैयारी के 10 दिन के अंदर यदि आपने नहीं काटा तो वो खेत में ही फट जाती हैं। इसलिए ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसको आप भाव न रहने की स्थिति में खेत में कम से कम 20-25 दिन या महीनों तक रोक सकें। प्यारे भाइयों, मैं पुराने और सफल बीजों के साथ साथ हर साल 1-2 नई प्रजातियों का भी ट्रायल करता हूँ। अगर इनमें से कोई सफल रहा तो मैं उसकी भी जानकारी आपसे ज़रूर साझा करूँगा। किसान भाइयों, हर बार मेरा प्रयास यही रहता है कि छोटे से छोटे वीडियो में ही अपने अनुभवों को साझा किया जाए। इस प्रकार अपने अनुभवों को साझा करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि मेरे छोटे से प्रयास से आपका कीमती समय और पैसा बचता है तो मुझे अपार खुशी होगी। प्यारे भाइयों, ये सारी जानकारियाँ व्यवहारिक एवं सत्य हैं जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से अलग हो सकती हैं। प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।